पेशेंट फैमिली मुआलिज। एक इसमें मिसिंग फैक्टर है कि फैमिलीज का फैमिलीज से तावन, पेशेंट्स का पेशेंट से तावन। पिछले 90 साल से अमेरिका और तरक्की याफ्ता दुनिया में ये प्रैक्टिस जारी है कि पेशेंट्स आपस में मिलते हैं नशा छोड़ने के बाद, और फैमिलीज आपस में मिलती रहती हैं, चाहे उनके बच्चे ने नशा अभी छोड़ा हो चाहे ना छोड़ा हो। ये जो फैमिलीज आपस में मिलती हैं, इनके ग्रुप्स को एल अनोन ग्रुप कहा जाता है। एल अनोन। अगर आप अमेरिका में कहीं भी चले जाएं और आप पूछें किसी भी शहर में कि यहाँ एल अनोन मीटिंग कहाँ होती है, तो वो आपको फौरन बता देंगे। और अगर आप पूछें कि शराब का नशा छोड़ने वालों की मीटिंग्स कहाँ होती हैं, जैसे न्यूयॉर्क में 3500 जगह पे हर रोज मीटिंग्स होती हैं जो शराब का नशा छोड़ने वाले मरीज मीटिंग्स करते हैं। जिन्होंने छोड़ा होता है, चाहे 2 दिन के लिए छोड़ा हो, चाहे 5 दिन के लिए छोड़ा हो, चाहे साल हो गया हो, 5 साल हो गए हों, 10 साल हो गए हों, 20 साल हो गए हों। और जो एल अनोन की मीटिंग्स हैं वो वालदैन की मीटिंग्स होती हैं, फैमिलीज की मीटिंग्स होती हैं। इस कोलैबोरेशन से क्या फ़ायदा हो सकता है? अगर कोई फैमिलीज आपस में मिलती हैं और उन फैमिलीज का जो जर्नी है नशे की बीमारी के हवाले से, और इस जर्नी में उन्होंने बहुत कुछ सीखा होता है, सही और गलत को पहचानना होता है, और एक नई फैमिली आती है जो अपनी किसी गलत फहमी का इजहार करती है, कोई ऐसी बात करती है जो दुरुस्त नहीं है, तो पहले तजर्बाकार फैमिली उसको बताएगी कि ये जो बात आप कर रहे हैं, ये जो इरादे का इजहार आप कर रहे हैं, ये दुरुस्त है ही नहीं। और फिर वो अपने तजर्बे की रोशनी में बताएंगे कि आपको तो अभी 6 महीने हुए हैं इस मसले में फंसे हुए, पहले हम ये गलतियां करते थे, अब हम ये गलतियां नहीं करते। दे आर सेलिंग इन द सेम बोट। जो पहले कश्ती में बैठे उनको ज़्यादा तजर्बा है। जैसे आपने हज पे जाना हो या आपने उम्रा करने जाना हो, तो आप किसी ऐसे बंदे को पकड़ते हैं जिसने हज और उम्रा 1 दफ़ा या 2 दफ़ा या 5 दफ़ा किया होता है, और ये मदद एब्सोल्युटली फ्री होती है। जो फैमिलीज को मदद देती हैं तो ये ऐसे ही फ्री होती है जैसे लाहौर में आप किसी को पूछे रास्ता के गुलबर्ग को कौन सा रास्ता जाता है, तो वो बता देगा और वो फ्री है। किथ एंड किन ये जर्मन वर्ड्स हैं। किथ का मतलब होता है अहबाब, दोस्त अहबाब, और किन का मतलब होता है जिनसे कोई रिश्ता होता है। ठीक, तो हमारे जो किथ एंड किन हैं, जैसे भी हमारे अहबाब हैं, जैसे भी हमारे दोस्त हैं, काम हमने इनसे ही लेना है। तो ये ख्याल करते हुए हमें आगे यानी बढ़ना पड़ेगा। हमारे अहबाब की ताकत भी बहुत ज़्यादा है, हमारे नेबर्स की ताकत भी बहुत ज़्यादा है। एक दिन मैं बता रहा था कि अफ्रीका में जो खामद अपनी बीवी की पिटाई करे, सारे मोहल्लेदार उनके घर के बाहर खड़े होकर बर्तन बजाने लगते हैं और शोर मचाने लगते हैं, जिससे कि बहुत असर होता है और वो बाज आ जाता है। वो फैमिलीज जो नशे की बीमारी से मुतासरा हैं, अगर आपस में मिलेंगी और आपस में बातचीत करेंगी, जिसका एक फोरम तो ये है जिस पे आपस में भी बातचीत होती है, मुझसे भी बातचीत होती है, लेकिन मंडे वाले दिन यहाँ ऐसी ही एक मीटिंग होती है जिसमें वो वालिदैन शरीक होते हैं जिनका तजर्बा नशे की बीमारी से निपटने का साल से 2 साल तक है, और वो कामयाबी की मंजिलें तय कर रहे हैं। आपको पता चल जाता है कि ए करन वाला काम है तो ए करन वाला काम नहीं। अमेरिका में अभी तक कोई तसव्वुर नहीं करता कि फैमिलीज मीटिंग में अगर पेशेंट बैठेंगे और पेशेंट मीटिंग में अगर फैमिली बैठेगी तो वो कहते हैं कोई धमाका हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अनोनिमस का मतलब ये होता है कि जो बेनामी हो, जिसमें ब्रांड नेम नहीं हो, काम की बात हो रही हो, नाम की बात ना हो, काम की बात हो, तो अनोनिमस का मतलब होता है कि यहाँ नामों के ढंके नहीं बजते। इन मीटिंग्स में हर कोई बराबर होता है, बेनामी होता है। वहाँ जब कोई मीटिंग में कोई डीएसपी बैठा होता है, या कोई जज बैठा होता है, या कोई क्लर्क बैठा होता है, या सीईओ बैठा होता है, और या कोई और बैठा होता है माशरे का फर्क, तो वो उसका स्टेटस इक्वल हो जाता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, शायद कभी आपने सुनी हो। अलास्का अमेरिका का एक इलाका है, और अलास्का का एक परिंदा है जिसे गोल्डन फ्लावर कहते हैं। वो अलास्का से उड़ता है और
समंदर के ऊपर परवाज करता हुआ, क्योंकि नीचे कोई खुश्की का जजीरा भी नहीं है, तो जहाँ वो रेस्ट कर सके या आराम कर सके, तो वो परवाज करता करता हवाई के जजीरे तक आता है, जो कि समंदर में आइसोलेटेड, चारों तरफ सैकड़ों मील फिर समंदर। और ये परिंदा कबूतर से थोड़ा छोटे साइज का होता है और सुनहरे पर वाला होता है, इसकी थोड़ी टांगें लंबी होती हैं। मौसमी असरात को मद्देनज़र रखते हुए वो परवाज़ करता है। और इस परिंदे ने 4000 किलोमीटर का सफ़र करना होता है और एक ही परवान में करना होता है, एक ही गो में करना होता है। वो रास्ते में रुक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता, सो नहीं सकता, आराम नहीं कर सकता, खा पी नहीं सकता। उसके लिए वो पहले अपने जिस्म में कुछ पेट्रोल जमा करता है, फैट जमा करता है, और वो फैट जब वो जमा करता है तो उसने हर घंटे में 1 ग्राम फैट का इस्तेमाल करना होता है। और ये सारा सफ़र जो उसने करना होता है, ये उसने 88 घंटों में मुकम्मल करना होता है, 88 आवर्स में मुकम्मल करना होता है। लेकिन जितना फैट उसके जिस्म में होता है या पेट्रोल उसके जिस्म में होता है, उससे जो परवाज़ की जा सकती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 72 या 73 घंटे परवाज़ की जा सकती है। तो उसने 88 करना होता है। तो ये बात सुनने के बाद आपके ज़हन में ख्याल आया होगा कि ही उसे रास्ते में समंदर में गिर के मर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो कम फ्यूल के साथ, कम फैट्स के साथ भी वो पहुंचता है हवाई के जजीरे पे और वहाँ लैंडिंग करता है, और फिर वहाँ से वो वापस उसने भी जाना होता है अलास्का मौसम बदलने के बाद। तो वो कैसे ये काम करता है, ये तरीक़ेकार उनका ये होता है परिंदों का कि वो अकेले परवाज़ नहीं करते, बल्कि सैकड़ों की तादाद में परिंदे मिलके परवाज़ करते हैं, और वो वी शक्ल में परवाज़ करते हैं, जिससे कि वो एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। परवाज़ करते हुए हवा का प्रेशर ऐसे बिल्डअप करते हैं कि अगर कोई थका हुआ हो तो वो भी साथ चलता रहे, अगर कोई परेशान हाल हो, भूखा हो, तो वो भी साथ चलता रहे, और वो अपनी पोजीशनें भी बदलते रहते हैं। और वो वी शेप में ये सफ़र करते हुए कम तवानाई के बावजूद अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। और जब वो मंजिल पे पहुंचते हैं तो 6-7 ग्राम फैट अभी भी उनके पास रिज़र्व में होता है। और साइंसदानों ने उन पे जब तहकीकात की तो पता चला कि वो जो मंजिल पे पहुंचते हैं तो वो ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां उनके वालिदैन पहले पहुंचे होते हैं, उनके वालिदैन पहले पहुंचे होते हैं। होता यह है कि जब वो अलास्का में होते हैं तो इस परिंदे के जो माँ बाप हैं, यानी जो पेरेंट्स हैं, अंडे होते हैं तो वो मिलके सीते हैं। छोटे छोटे अंडे होते हैं जिसमें काले काले धब्बे होते हैं, और वो अंडे जब खुलते हैं तो उनमें से फिर बच्चे निकलते हैं। और जब बच्चे थोड़ा सा होश संभालते हैं तो उनके वालिदैन परवाज़ कर जाते हैं, और उसके बाद वो बच्चे अपने अंदर तवानाई जमा करते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं, और फिर जब उनकी बारी आती है तो वो अपने वालिदैन के पीछे परवाज़ करते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। कभी कभी आप सबको लगता है, जिन्होंने नशा छोड़ा है, जिन्होंने वज़न कम करने की कोई जिद्दोजहद की है, जिन्होंने सिगरेट छोड़ा है, या जिन्होंने कोई आदत बदली है, तो कभी कभी इनको लगता है कि जितनी ताकत चाहिए थी, जितनी विल चाहिए थी, वो मौजूद नहीं। और जब शॉर्टफॉल होता है विल का, जब शॉर्टफॉल होता है ताकत का, तो हमें दूसरे इंसानों से, किथ एंड किन से मदद चाहिए होती है, अहबाब से और रिश्तेदारों से मदद चाहिए होती है। और अगर हम उनकी तरफ देखें और उनसे मदद की दरख्वास्त करें तो इम्कान है कि हम एक दूसरे की मदद से अपनी मंजिलों पर पहुंच सकते हैं। जैसे कि ये परिंदे वी बना के तो पहुंचते हैं अपनी मंजिल पर, तो जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लोग हैं, जो नारकोटिक्स एनोनिमस के लोग हैं, वो भी कहते हैं कि अकेले हम नहीं कर सकते, बट टुगेदर वी कैन। ये उनकी एक स्लोगन है। नेचुरली इंसान एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेते हैं और इंसान एक दूसरे से गुमराही भी लेते हैं।
अब हमने फैसला करना है कि हमने एक दूसरे से क्या लेना है। तो नुक्ता आपको समझ में लगा कि मैं एक ऐसी जगह से आपको मदद लेने के लिए कह रहा हूं जो फ्री है और जो तजर्बा से गुजरी हुई, भट्टी से गुजरी हुई, कुंदन बनी हुई मदद है। और वो उन फैमिलीज़ की मदद है जिन्होंने 6 महीने, साल, 5 साल, 10 साल इस बीमारी में बिताए हैं। ये वो मिसिंग फैक्टर हो सकता है, ये वो चीज़ हो सकती है कि जो इस परिंदे में मौजूद नहीं थी, कि अगर उसका कुछ ज़ादेरा कम था, अगर उसका कुछ पेट्रोल कम था, अगर उसका कुछ फैट कम था, तो वो उसको दूसरे परिंदों ने दिया। तो अगर हम कोशिशें करते हैं और आप कोशिशें करते हैं और पेशेंट्स कोशिशें करते हैं और फिर कोई कमी रह जाती है, तो फिर एक चौथा फैक्टर जो आज आपको बताया है कि फैमिलीज़ से रिजू करें, पेशेंट्स से रिजू करें और सिद्ध के दिल से पूछ लें कि इस मामले में स्टक हूँ, मुझे प्लेट्यू स्टेज आ गई है, मैं रुक गया हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ रहा, तो आपके पास मेरे लिए कोई मशवरा है? मेरे ज़हन में तो ये बात आ रही है, क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, महरम राज होना तो उसमें कोई शक ही नहीं है कि जिस बंदे ने 6 महीने, साल, 2 साल अपनी हड्डियों में बिताई है ये बीमारी, अपनी करवटों में बांटी है ये बीमारी, रातों को तन्हाई में, और जब भी आँख खुली तो इस बीमारी के पहलू से ही कुछ सोचा, तो उसके पास काम की बात ज़रूर होगी कोई।